फज़लत सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक अपने बंदों में से उन्हें ज्यादा पसंद फरमाता है जो मुखलिस, परहेजगार और दुमनाम होते हैं, जिनके चेहरे गर्द आलूद, भूख की वजह से पेट कमर से मिले हुए और बाल बिखरे हुए हों। अगर वो अमरा के पास जाना चाहे तो उन्हें इजाजत ना मिले। अगर किसी महफिल में मौजूद ना हो तो कोई उनके मुतल्लिक सवाल ना करे। अगर मौजूद हो तो कोई उन्हें अहमियत ना दे। अगर वो किसी से मुलाकात करे तो लोग उनकी मुलाकात से खुश ना हों। अगर वो बीमार हो जाएं तो कोई उनकी इयादत ना करे, और जब मर जाएं तो लोग उनके जनाजा में शरीक ना हों। सहाबाए कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात कैसे हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उवैस करनी इन्हीं लोगों में से है। या रसूल अल्लाह, इनन करदीन में से अपने बीमार बुजुर्ग काफी है। उवैस करनी कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका कद दरमियाना, सीना चौड़ा, रंग शदीद गंदमी, दाढ़ी सीने तक फैली हुई, उसकी निगाहें झुकी झुकी, अपने सीधे हाथ को उल्टे हाथ पर रखकर कुरान पाक की तिलावत करता है, ज़ारो कतार रोने वाला है। उसके पास 2 चादरें हैं, एक बिछाने के लिए और एक ओढ़ने के लिए। सोरे लोगों में गुमनाम है, लेकिन आसमानों में उसका खूब चर्चा है। उसके सीधे कंधे के नीचे सफेद निशान है। कल बरोज़े क़यामत नेक लोगों से कहा जाएगा, तू ठहर जा और लोगों की सिफारिश कर। चुनाचा वो कबीला रबिया और मुज़र के लोगों की तादाद के बराबर गुनाहगारों की सिफारिश करेगा। आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुत ताबीन का लक़ब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अता हुआ। आप बैतुल मक़दस में पैदा हुए और बाद अज़ा करने यमन में सुकून इख्तियार की। आपके वालिद मोहतरम आपकी अवाइल उमरी में वफ़ात पा गए थे। बहालत यतीमी आपकी वालदा ने आपकी परवरिश व देख पाल में कोई कसर ना उठा रखी। जब हज़रत अवैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह ने होश संभाला तो अपनी वालदा को बीमार और नाबीना पाया, लिहाजा उसी वक्त से आपने अपनी वालदा की खिदमत व इताअत को अपना फरीज़ा बना लिया और इसमें कभी किसी किस्म की कमी और कोताही ना की। वालदा की फरमाबरदारी और खिदमत की बिना पर ही आपको बारगाह इलाही और बारगाह नबवी में मकबूलियत मिली। आपका नाम नामी अवैस बिन आमिर और दूसरा नाम अब्दुल्ला भी बयान हुआ है, लेकिन अहादीस में आपका तस्करा अवैस के नाम से ही मिलता है। दीगर कुतुब से भी आपके नाम अवैस की ही तस्दीक होती है। आपकी कुनियत अबू अमरू थी। आपके अलकाब में सबसे अच्छा लक़ब खैरुत ताबियाइन है, जो रिवायत के मुताबिक आपको बारगाह रसालत से अता हुआ। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत दवाम पाशिक रसूल की निस्बत से है। बाकी निस्बतें अवैस करनी रहमतुल्लाह से ताल्लुक़ की बुनियाद पर काबिल ज़िक्र तो हो सकती है, लेकिन इनका असल नसबनामा इश्क़ रसूल है। रहती दुनिया तक जब कभी इश्क़ रसूल का तज़करा होगा, वो आपके नामे नामी के तस्करे के बगैर अधूरा रहेगा। उसके रसूल और फ़िनाफ़ी रसूल की बात होगी, अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का तज़करा लाज़मी होगा। हज़रत उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना की खदमत और महबूबत में तवज्जो रखने का, इसी बेमाया इश्क और महबूबत में मशगूल रहने ने आपको आशिक फना से आशिक बका बना दिया। आपका शुमार अल्लाह और उसके रसूल के मुखलिस बंदों में होता है। आपका शुमार ताबेईन किबार में होता है। आपने अहदे नबवी का दौर पाया, लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीदार से फैज़ याब ना हो सके। इसकी वजह यह बयान की जाती है कि वो अपनी वालदा की ज़ईफ़ी और नाबीना होने की वजह से उन्हें छोड़कर सफ़र नहीं कर सकते थे। लिहाजा उवैस करनी रदियल्लाहु ताला ताबेई हैं, सहाबी नहीं, लेकिन 2 जहानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से महबूबत और माया मोहब्बत और हकीकत बनाने के लिए खराज तासीन पेश फरमाया। हज़रत उवैस करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु जिक्र करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि तुम में से जो भी उवैस करनी से मिले उससे दुआ कराए, और कहा कि ए उमर, जब तुम उवैस करनी से मिले
تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ وہ قبیلہ ربیہ اور مزر کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ دوسری روایت میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اور امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ دونوں کو حضرت اویس قرنی سے طلب دعا کا حکم دیا گیا، اور دونوں صاحبان نے حضرت اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کروائی۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ روز قیامت کوئی حضرت اویس قرنی ایسے نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ حضرت اویس قرنی نے دنیا میں اس لیے چھپ کر اللہ کی عبادت کی کہ دنیا میں کوئی بندہ انہیں پہچان نہ لے، سو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اویس قرنی کی شکل میں داخل بہشت فرمائے گا، تاکہ مخلوق انہیں نہ دیکھ پائے سوائے اس شخص کے جسے اللہ چاہے اسے آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد تک حضرت اویس قرنی کی تلاش جاری رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال بن رباح کو حضرت اویس قرنی کی تلاش کا حکم دیا۔ حضرت بلال کی ملاقات حضرت اویس قرنی سے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے اویس، حضرت عمر آپ سے ملاقات کے متمنی ہے، جس پر حضرت اویس قرنی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت اویس قرنی کی زندگی مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی خواہش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، والدین کی خدمت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ساتھ ہی عشاق رسول کو اویس قرنی نے حضور اکرم کی اطاعت و محبت اور ادب کی لا منتہا منزلوں سے آشنا کرایا ہے۔